हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जस्ट अभी मैंने नेहा का व्लॉग भी देखा और कम्युनिटी भी देखी और आप सब लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैम नेहा दीदी की कम्युनिटी आई है, आप उस पर रिएक्शन दीजिए, व्लॉग आया है रिएक्शन दीजिए। जिससे पहले की मैंने जो वीडियो डाली है वो मैंने कल रात को ही शूट कर दी थी। आज दशहरा है तो सुबह से मैं अब जाके 2 बजे के आसपास अपना ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आएगा। वैसे तो आप सभी को रिएक्शन बहुत पसंद आते हैं, आप लोगों के कमेंट से ये आइडिया मुझे लग जाता है कि मेरे रिएक्शन सही जा रहे हैं। बट स्टिल अगर कहीं पे भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप जानते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस से इस बात की भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड भी कर दिया कीजिए। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल की नेहा की कम्युनिटी पे, जिस कम्युनिटी में नेहा ने एक तरीके से वार्निंग दी। अब ये वार्निंग नेहा ने क्यों दी? क्योंकि किसी को भी इस चीज़ का शौक़ नहीं होता कि वो जस्ट अभी अपना एंगेजमेंट का फंक्शन ख़त्म करके इन सब चीज़ों में उलझ जाए। हर कोई चाहता है कि अपनी एंगेजमेंट के बाद का जो एक वक्त होता है उस वक्त में मैं इंजॉय करूं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करूं। बट अगर देखा जाए तो नेहा को खुशी सेलिब्रेट करने का मौका तक नहीं मिल पाया, क्योंकि एंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद ही वो इस तरीके की कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन में फंस गई। अब ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आज नेहा ने अपनी आवाज़ खड़ी करी है या नेहा ने आज एक्शन लिया है, क्या ये सिचुएशन नेहा की सगाई के बाद हुई? तो जी नहीं, ये सिचुएशन सगाई के बाद नहीं हुई, क्योंकि ये सिचुएशन सगाई से पहले ही हो रही थी। और उस वक्त पे तमाम लोग जो जानते हैं वो देख भी रहे थे और एज अ रिएक्शन चैनल मैं भी ये चीज़ें देख रही थी कि अब कोई आवाज़ उठेगी, अब कोई एक्शन लिया जाएगा, अब तो कुछ होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और इसी तरीके से एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन गलत बाकी सारे रिएक्शंस को ख़राब करते हैं और उनकी वजह से वो लोग भी बदनाम होते हैं जो लोग शायद कभी गलत बोलते नहीं, कभी गलत दिखाते नहीं, कभी गलत करते नहीं। तो ये सारी चीज़ें पिछले 2-3 महीने से इनफैक्ट हो रही है और जब मैंने भी ये चीज़ें देखी तो बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले अपनी खुद की मदद करते हैं। तो ये उस दिन से ये चीज़ें होने लगी जिस दिन से, अब मैं क्या वो बोलूँ, आप लोग सब जानते ही होंगे। उस समय पे मैं अभी तक यही वेट कर रही थी कि शायद नेहा बिकॉज अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अपने लिए बोलना जानती है, अपने लिए स्टैंड लेना जानती है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, वो ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आती नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात अभी से सगाई से पहले ही नेहा के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। ये कोई जुम्मा एक रात में नहीं हुई ये चीज़ें, ये सारा जो चीज़ें हैं ये पिछले महीनों से चीज़ें चल रही थी। और एक बार मैंने भी आवाज़ उठाने की इस चीज़ पे कोशिश करी तो मेरे भी नाम की, जिन लोगों को पसंद नहीं आया कि मैं आवाज़ क्यों उठा रही हूँ, मैं क्यों नेहा के लिए सपोर्ट कर दिया, तो मेरे भी नाम की कुछ वीडियोस बनी। उसके बाद ये लगा कि जब सामने वाला जिसके लिए बोला जा रहा है, जब वो अपना स्टैंड नहीं ले रहा है तो फिर हम कैसे आवाज़ उठाएं। चलिए उस चीज़ पे छोड़ दिया। मैं नेहा के लिए बेसिकली वीडियोस बनाती भी नहीं हूँ, मैंने कभी बनाया भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी कंट्रोवर्शियल भी नहीं है तो उनके लिए क्या कोई रोज़ वीडियो बनाएगा। वीडियोस बनती है जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। हाँ, जिस दिन से नेहा की एंगेजमेंट हुई उस दिन एक ट्रेंड था, ट्रेंडिंग टॉपिक था और एक खुशी का पल था। उस खुशी में मैंने भी इन किया और मेरा पहला वीडियो वही था जिसमें मैंने बोला था कि आखिर ये फ़ोटो वायरल कैसे हो गई, मतलब कि फियांसे की दूल्हे की फ़ोटो कैसे वायरल हो गई। और मैं तब तक ये फ़ोटो छुपाती रही कि तब तक नेहा ऑफिशियली ये फ़ोटो ना दिखा दें। और मुझे इस बात का भी बड़ा अचंभा लगा था कि जिस इंसान ने अभी तक ऑफिशियली अपने चैनल पे फ़ोटो नहीं दिखाई, रातों रात वो फ़ोटो इधर उधर सर्कुलेट हो जाती हैं और रातों रात सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो पता नहीं कितनी चैनल्स पे उनके हस्बैंड का फेस रिवील हो चुका था। तो वहाँ पे भी मैंने एक बात बोली थी कि ये गलत बात है। एक इंसान का अपना मूवमेंट है, जिस मूवमेंट को एंजॉय करने का हक भी उसका है और उस मूवमेंट को दिखाने का हक भी उसका है। मैंने इस चीज़ को मेंटेन रखा। मैंने तब तक उनके फियांसे का कोई फ़ोटो यूज़ नहीं किया जब तक नेहा ने ऑफिशियली अपनी एंगेजमेंट का वीडियो नहीं डाल दिया। जो काम हम करते हैं सेम काम हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे भी सेम काम करें। बट मैं ये बोलती हूँ कि क्या होता है ना कि इन छोटी छोटी गलती की वजह से एक पूरी कम्युनिटी पे उंगलियाँ उठ जाती हैं। सब लोग हर किसी को फिर उसी नज़र से देखने लगते हैं।
कभी कभी होता है कि कोई हमारा पूरा वीडियो भी नहीं देखता, आधा अधूरा वीडियो देखता है और हमें भी वैसे ही सोचने लगता है जैसे कि बाकी लोगों ने किया है, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर किसी के पूरे वीडियोज़ उठा के देखे। तो ये सब चीज़ें उसी दिन से गड़बड़ होने लग गई कि जिस दिन से सगाई का फ़ोटो ऑफिशियल आने से पहले ही वो फ़ोटो इतने सारे चैनल्स ने जाके वायरल कर दिया। चलिए, सगाई तो जैसे तैसे हो गई, किसी की घर में खुशी आई थी, उस खुशी में शरीक होने की बजाय ये पूरा मैटर कहीं और डाइवर्ट हो गया। और वो मैटर डाइवर्ट भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली उसमें ऑडियंस की गलती है या कम्प्लीटली बाकी सब लोगों की गलती है, क्योंकि वो उस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया गया जिसकी वजह से बहुत लोगों के दिल और दिमाग में गलतफहमियाँ हो गई। लेकिन मैंने एक बात और बोली है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ें सीखी हूँ। मैं भी सीखी सिखाई यहाँ पर नहीं है। एक वक्त था जिस वक्त पर मैं सोचती थी कि जो कमेंट आ रहा है वो सच है, जो बोल रहे हैं वो सच है। उस समय पर मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, मैं भी नई थी। मुझे लगता था कि जैसे हम सच बोल रहे हैं, शायद सामने वाला भी सच ही बोलता होगा। हमें नहीं पता था कि कमेंट्स करने वाले लोग तो अनदर लेवल के क्रिएटर है, मतलब कहानियाँ बनाने में। तो अपने एक्सपीरियंस से जब मैं ये सब चीज़ें सीख गई अपनी इस पूरी जर्नी में, तो मैंने इस कमेंट के लिए, जो कमेंट इतने सारे आ रहे थे कि भगा दिया, ऐसा करके भगा दिया, वैसे करके भगा दिया, तब भी आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार करिए, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का तो इंतज़ार कर रही है। चलिए, ये फाइनल है, ये पक्का पता है कि भोपाल में वो गए थे, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि भोपाल से धक्के मार के भगा दिया। हाँ, कुछ कमेंट्स आंटी के कमेंट सेक्शन में, सचिन के कमेंट सेक्शन में आए ऐसे कमेंट्स जहाँ पे लोगों ने बोला हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन बोलने में और सच्चाई में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए हर कमेंट पे विश्वास मत किया कीजिए। हर कमेंट वो नहीं होता जो हमारा वेल विशर हो। कुछ लोग ये कमेंट बदनाम करने के लिए भी पर्पसली करते हैं। जैसे कोई किसी को नहीं पसंद करता तो उस चीज़ के लिए भी ये कमेंट करते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से कोई चीज़ें ना देख लो प्रूफ के तौर पे, तब तक आपको किसी भी अफवाह में बिलीव उस दिन तक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं लड़के को लेके। कितनी सारी अफवाह फैली। पहले तो उनके प्रोफेशन को लेके अफवाह फैली, वो ये हैं, वो हैं, वो ये हैं, वो हैं। अभी तक उस चीज़ का भी कुछ किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या प्रोफेशन उनका है। वो वही लोग बता सकते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए होंगे। ना आप उनसे जुड़े हुए हैं, ना मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। जो उनकी फैमिली होगी उन्हें बेटर पता होगा। उसके बाद लव मैरिज का मैंने हर वीडियो में बोला, यार लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, खुश हो इस चीज़ से कि किसी का घर बस रहा है। मैरिज तो मैरिज होती है। अब लव मैरिज के बारे में भी कल की लाइव में भी नेहा ने ये बात क्लियर करी कि उनकी पहली बात लव मैरिज नहीं है। आज भी उन्होंने ये बात करी कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मैं लव मैरिज करूँगी क्या? अब क्या मुँह रह गया इतने सारे उन कमेंट्स करने वालों का जिन्होंने डंके की चोट पे बोला था कि ये लव मैरिज है? क्या मुँह रह गया किसी का? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे आपकी बात को डिनाई कर दिया। अब पूरी पब्लिक आप लोगों की बात का विश्वास करेगी या उस इंसान की बात का विश्वास करेगी जो उस पल में जी रहा है, जिसके साथ हुआ है? वही इंसान तो सच बता सकता है, बाकी कोई सच थोड़ी बता सकता है कि सच क्या है, सच क्या नहीं है। सो अनदर लेवल की अफवाह, मतलब किसी की खुशी में शरीक होने के बजाय सब ने एक एक चीज़ को लेके इतना हाइप क्रिएट कर लिया कि मैं बोलूँ कम से कम नहीं भी तो 500 चैनल रातों रात खुल गए जिन्होंने इतनी सर्कुलेट न्यूज़ कर दी। मुझे लगता है कि वो लोग शायद अनजान भी हैं यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन से या कुछ कंडीशन से, उन्हें शायद नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है उन्हें। और कमेंट्स करने वालों को तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी अपने आप भी कमेंट मैनेज नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी रात तक कमेंट पड़े रहते हैं और सुबह मैं देखती हूँ कि ओ गॉड, मतलब एक एक कमेंट मैन्युअली डिलीट करना, क्यों ऐसा आप लोग करते हो? ऐसा मत करा करो। अगर आपके कमेंट की वजह से, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि ऐसा कुछ मत लिखो जिसे पढ़ने में सामने वाले को बुरा लगे और जिसे रखने में मुझे प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर मेरे पे भी गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमारा कमेंट डिलीट कर रहे हो, आपने हमारा कमेंट डिलीट कर लिया। एक बात बताओ कि आप लोग अगर इतने गंदे कमेंट करोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन है उन कमेंट को डिलीट करने के अलावा? कोई ऑप्शन है?
ठीक है, आप लोग अपना नज़रिया शेयर कर सकते हो। जो लोग अच्छे लफ्ज़ों में करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबके डिलीट करती हूँ। जो अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं उनके कमेंट्स मैं रखती भी हूँ, लेकिन जो इतना बिलो द बेल्ट जाके बात कर रहे हो, तो आप खुद बताओ ना, खुद को उनकी जगह पे रख के देखो या मेरी जगह पे, कि आप किसी के लिए अगर गलत लिखोगे, इतना गंदा लिखोगे, तो अगर वो इंसान वो चीज़ पढ़ेगा तो उसे कैसा फील होगा, उसे कैसा लगेगा। और ये बात भी उनकी सही है कि इतना है तो आप उनके चैनल पे जाके लिखा करो ना, उनको इस चीज़ का रियलिटी चेक दिया करो, वो अपने आप में इम्प्रूव करेंगे। अगर उनके अंदर कोई कमी आपको नज़र आ रही है, कोई चीज़ गलत दिख रही है, तो आप बेटर होता है कि आप उनको बताओ, क्योंकि उनके अंदर वो कमी है, वो उस कमी को ठीक करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे नेहा ने जो स्टैंड लिया, अपने हिसाब से बहुत सही स्टैंड लिया। देखिए, किसी को भी दुख लगेगा क्योंकि वो अपनी खुशी इंजॉय नहीं कर पाए। 2 दिन सगाई के होने के बाद से वो एक अनदर लेवल की कश्मकश में फंस गए, जहाँ पे 500-600 जाने कितनी वीडियोस, मतलब हर दूसरा बंदा वही चीज़ कर रहा था। और सबसे अच्छा होता है कि किसी दूसरे से बोलना कि हमारे लिए स्टैंड लो, अपने आप अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लो, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, शायद दूसरा नहीं ले सकता वो स्टैंड। और दूसरा लेता है तो दूसरे को बोला जाता है चापलूस है, या फिर डर गया, या फिर ऐसा कर रहा है, या फिर वैसा कर रहा है। तो कोई भी चीज़ ना जब शुरू हो, उसको उसी समय पे वहाँ पे रोक लो, वो इतना बड़ा मुँह नहीं लेती। पहले कोई भी नहीं था जो नेहा के लिए गलत बोलता होगा, कोई भी, मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जहाँ पे नेहा के लिए कभी किसी ने गलत बोला हो, आज तक नहीं देखी। और सडनली पिछले 2-3 महीनों से पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ। ये सारी चीज़ें जिस दिन हुई थी ना, उसी दिन इन चीज़ों को रोक देना था। वेल, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ये स्टैंड भी लिया है तो बहुत अच्छा है। एक स्टैंड अपने लिए समटाइम्स लेना पड़ता है, और समय रहते हुए लेना पड़ता है, ताकि और ज़्यादा नेगेटिविटी ना फैल जाए। एंड यहाँ पे उन्होंने सचिन का नाम भी लेते हुए एक बात बोली है कि उनके लिए भी आप गलत मत बोलो। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उनकी स्टोरी है, और ये स्टोरी वो बताएंगे। जब तक वो स्टोरी नहीं बताते तब तक कोई भी नरेशन सेट मत करो। वो भोपाल गए थे, ये उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था, ये कंफर्म है, लेकिन उनके साथ भोपाल में क्या हुआ ये उन्होंने नहीं बताया। तो जो उन्होंने बताया नहीं, वो कहानी क्रिएट करना मतलब झूठ और सच होना, क्योंकि सच सचिन जानते होंगे, सच नेहा जानती होगी, और उनकी फैमिली जानती होगी। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, वो सही होंगे, तबीयत उनकी ठीक होगी, तो वो आके इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो बीमार हैं तो उनकी बीमारी पे भी किसी और को ब्लेम, कोई किसी की बीमारी का ब्लेम अपने ऊपर क्यों लेगा, और कोई क्यों रीज़न होगा। किसी को जॉन्डिस हो गया तो किसी की वजह से जॉन्डिस हो गया, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया तो किसी और की वजह से हो गया। नहीं, हेल्थ इश्यूज़ अपनी वजह से होते हैं, अपनी इम्यूनिटी की वजह से होते हैं, किसी और का उसमें कोई वो नहीं होता, जोर नहीं होता कि उसकी वजह से वो बीमार हो गया या उसकी वजह से वो बीमार हो गया। जब सचिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, नेहा कुछ नहीं बोल रही है, उनकी फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, तो कोई भी कहानी शायद नहीं बनानी चाहिए। और इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या होता है कि जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो कभी किसी को गलत बोलते ही नहीं है, वो लोग पिस जाते हैं, और उनको भी सब उसी निगाह से देखने लगते हैं, क्योंकि हम भी एक रिएक्शन की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, तो हमें भी वैसे सोचने लगता है। तो भाई, मैं तो पर्सनली अपने बारे में ही बताऊंगी, मैं कभी किसी के बारे में बात करती ही नहीं, ना मैं किसी के बारे में टिप्पणी करती हूँ किसी और चैनल के लिए, ना मेरे को पसंद है। सबका अपना काम है, सब लोग जिम्मेदार हैं, 18+ हैं, एडल्ट्स हैं, अपना अच्छा बुरा, अपने चैनल के लिए अच्छा बुरा समझने की सबके अंदर क्षमता है, और समझदारी से काम कर रहे होंगे। लेकिन मेरा अपना पैटर्न है, मैं तब तक किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करती जब तक मैं अपनी आँखों से वो चीज़ें ना देख लूँ। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। और हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, सब इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। और मेरा तो ये है हमेशा से कि जितनी भी सिंगल मॉम्स हैं या सिंगल लेडीज़ होती हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जितनी मेरी ऑडियंस है वो इस बात को जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं कि जितनी भी सिंगल लेडीज़ हैं, चाहे वो कितना भी अनदर लेवल की कंट्रोवर्सी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको गलत कभी बोल ही नहीं सकती।
कभी मैं उनको गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि हम उनकी जगह पे अपने आप को रख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सफ़र करके यहाँ तक आई हैं। तो किसी भी सिंगल लेडी के लिए मैं कभी गलत नहीं बोलती, चाहे वो गलत हो भी, फिर भी मेरे से नहीं होता, ये मेरा अपना नेचर है। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझें। एंड येस, नेहा का ये स्टैंड सही है, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप नहीं उठाओगे तो फिर कोई भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो एक आवाज़ अपने लिए इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए कि उन तमाम लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक को देख के एक चीज़ करता है, एक को देखता है, उसे देख के सामने वाले के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो चीज़ भी वही करता है। और इन चीज़ों की वजह से सारी की सारी कम्युनिटी ख़राब होती है। सबको लोग उसी नज़र से देखते हैं कि सब शायद ऐसे होंगे। नहीं, रिएक्शन कैटेगरी यूट्यूब ने प्रोवाइड करी है और बहुत अच्छी कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बिलो द बेल्ट जाके ही बोल सकते हो, आप इसमें अपनी बात रख सकते हो, अपनी सारे सवाल जवाब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। लेकिन आप किसी भी चीज़ को डंके की चोट पे श्योरिटी के साथ तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके पास उन चीज़ों के पुख्ता प्रूफ ना हो। आप कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं बोल सकते जो आपने वीडियो में देखी ही नहीं या सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हो। अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ कहीं पे भी अवेलेबल है तब आप उसके बारे में बात कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। सो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। और बाकी समझदार लोग हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि स्टैंड सही है, लेकिन स्टैंड सही समय पर ले लेते तो आज इस पल को नेहा शायद और उनकी फैमिली शायद एंजॉय कर रही होती। जो खुशी मनाने का समय था आज उनकी मम्मी दुखी थी, जो खुशी मनाने का पल था आज उनका भाई दुखी था, जो खुशी मनाने का पल था आज उनके पापा दुखी थे। तो ऐसे लोगों के लिए स्टैंड पहले ले लेना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि रायता इतना ज़्यादा फैल जाए कि उस रायते की जो धारा है ना वो आप तक भी आने लग जाए। सब क्रिएटर्स के लिए बोल रही हूँ, सर से ऊपर पानी जाने मत दो। बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, उन चीज़ों के लिए खुद आप लोगों को ही लेना पड़ेगा एक्शन। इतना इंतज़ार मत करो कि वो इतना ज़्यादा बवाल और बवंडर मच जाए कि फिर वो रायता समेटते समेटते आप लोग अपनी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाओ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।